हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी। एंड मैं हूँ राजवीर एंड आप सभी का मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल एनर्जी पे स्वागत है, वेलकम है। कैसा चल रहा है आप लोगों का सेलिबेसी, ब्रह्मचर्यता, नो फैप, सीमन रिटेंशन, फोर्स रिटेंशन, व्हाटएवर जो कुछ भी कहते हो आप लोग। एंड आज की इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर तुम एक अच्छे इंसान हो, एक रियल इंसान हो एंड तुम सबका भला चाहते हो एंड फिर भी तुम्हारे लाइफ में कुछ बुरा हो जाता है तो घबराना मत। ये जो कुछ भी बुरा तुम्हारे लाइफ में हो रहा है ना, ये तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। एंड इसका मैं एक जीता जागता उदाहरण हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ इतनी स्टक हो गई थी, मैं इतना फंसा था लाइफ में कि मुझे लगता था कि मेरी लाइफ अब ठीक नहीं होनी है, मैं ख़त्म हो जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। जब मैं डिप्रेशन में गया था, बट वो डिप्रेशन भी मुझे कुछ टीच करने के लिए आया था। एंड आज मैं तुम्हारे सामने वीडियो शूट कर पा रहा हूँ। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी कंटेंट क्रिएटर बनता, मैं कोई वीडियो शूट करता। बिल्कुल मेरा ऐसा कोई प्लान था ही नहीं कि मैं यूट्यूब पे आऊँगा एंड मैं वीडियो शूट करूँगा, मैं लोगों को टीच करूँगा। कोई ऐसा प्लान नहीं था बिल्कुल। एंड मैं लिटरली मैं बता रहा हूँ तुमको, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं यूट्यूब पे आऊँ एंड इंटरनेट पे मैं वीडियो शूट करके डालूँ तुम लोग, मतलब किसी के लिए भी, व्हाटएवर। एंड ऐसा टॉपिक सेक्सुअल एनर्जी पे मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जिस पे बात करने के लिए मतलब अच्छे अच्छे कॉन्फिडेंस वाले लोग 1000 टाइम्स सोचेंगे कि मैं बात करूँ या ना करूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। एंड मैं ऐसा टॉपिक पे तुम लोगों को टीच करता हूँ, मैं बताता हूँ। तो ये तभी हो पाया जब मैं डिप्रेशन में गया। एंड डिप्रेशन में जाने के बाद मैं खुद से जुड़ पाया, मैं खुद को जान पाया। मैं खुद को जाना तभी मुझ में ये कॉन्फिडेंस आया कि मैं तुम लोगों से यहाँ पे बात करता हूँ लाइव में भी, एंड मैं वीडियो भी शूट कर पाता हूँ। अदरवाइज़ मुझ में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था भाई, बिल्कुल। मैं कसम से कह रहा हूँ, भगवान कसम, मैं शूट नहीं कर पाता वीडियो यहाँ पे, कभी भी नहीं कर पाता। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी को यही बताना चाहता हूँ कि अगर तुम एक अच्छे इंसान हो, बेहतरीन इंसान हो एंड तुम्हारे लाइफ में कुछ उल्टा सीधा हो गया, तो समझना कि ये तुम्हारे अच्छे के लिए हुआ है। जब मैं डिप्रेशन में गया तो मुझे लगा कि बहनचोद, मैं तो सेलिबेसी फॉलो कर रहा था, मैं फीमेल को इतना बढ़िया नज़र से देखता हूँ, मैं सबकी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं पढ़ाई भी कर रहा था। तो मैं सोचता था कि मैं कुछ बनूँगा तो जो भी गरीब तबके के लोग हैं मैं उनकी बहुत हेल्प करूँगा। तो इसलिए मैं यूपीएससी को चुना था, सेलेक्ट किया था कि मुझे यूपीएससी करना है, मुझे आईएएस बनना है। एंड मेरी सोच इतनी अच्छी, फिर मैं ऐसे लाइफ में कैसे फंस गया यार। एंड भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मैं कैसे फंस गया। तुम समझ सकते हो कि मतलब मेरी कंडीशन इतनी गंदी थी, मुझे लगता नहीं था मैं ठीक हो पाऊँगा। मेरा मेंटल स्टेट बिल्कुल जीरो, बौद्धिक क्षमता बिल्कुल जीरो। मतलब मैं गांव चला गया था, मैं बिहार चला गया था, मैं गांव में रह रहा था, साल भर गांव में रहता। एंड मुझे चलने में दिक्कत हो रही थी, मुझे सोचने में दिक्कत हो रही थी, मेरी डाइजेशन ख़राब, सब कुछ ख़राब, सब कुछ ज़िंदगी की माँ बहन हो रखी थी कसम से। तो मुझे लगता था कि ये इतने कुकर्मी लोग हैं, मेरे से अच्छे लाइफ को जी रहे हैं। मैं लिटरली मैं देख रहा था कि मैं जानता हूँ ना कि कौन मुझसे बुरा है, कौन कैसा है, कौन मुझसे बढ़िया है, मैं सबको जानता हूँ। जो मतलब जो मेरे जानने वाले हैं, इसकी विचारधारा कैसी है। एंड मैं देख रहा हूँ कि वो मेरे से अच्छी लाइफ जी रहे हैं, उनके लाइफ में कुछ नहीं हुआ। एंड मैंने सबके लिए अच्छा सोचा, मेरी लाइफ स्टक हो गई, मैं फंस गया। मैं कहाँ फंस गया, मैं ढंग से चल नहीं पा रहा हूँ, मैं ढंग से बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं ढंग से सोच नहीं पा रहा हूँ। मुझे क्या हो गया, मेरे ब्रेन में क्या हो गया कसम से। मतलब इतने गंदी हालात हो गई थी मेरी, पूछो मत। मैं नरक की लाइफ जी रहा था। एंड अभी पता चलता है कि वो सारी चीज़ मेरे लाइफ में क्यों आए थे, इतने बुरे कंडीशन से मैं क्यों गुजरा, इतना डाउन में क्यों गया। वो सारी चीज़, वो सारी बुरी हालात मेरे लाइफ में इसलिए आए क्योंकि मैं स्ट्रांग हो सकूं, मैं अपने रियल पोटेंशियल को समझ सकूं, मैं खुद से जुड़ सकूं एंड मैं खुद को जान सकूं कि मैं कौन हूं। आई एम द गॉड, आई एम द गॉड एंड यू आर ऑल्सो अ गॉड। तुम भी भगवान हो भाई, तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, सभी भगवान हैं। लेकिन मैंने इसको जाना, तुम जानते नहीं हो।
तो तुम्हें लगेगा कि ये फर्जी बातें कर रहा है। एंड इस चीज़ को मैंने डिप्रेशन में ही जाना, जब मैं डिप्रेशन से सफ़र कर रहा था तो उस टाइम पे ही मुझे इनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई, मैं इनलाइटन हुआ, मैं जाना। एंड उसके बाद से मेरी हीलिंग स्टार्ट हो गई थी, मेरा फियर सारा ख़त्म हो गया था। एंड मेरी उसी पहचान ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि मैं लाइव भी आता हूँ, मैं वीडियो शूट करके भी डालता हूँ, एंड मैं टीचिंग भी करता हूँ। मैं अभी फाइनेंस में जॉब भी कर रहा था, वहाँ पे भी मेरा परफॉर्मेंस सबसे बेटर था। मेरी जो एचआर थी, जो मेरा जो मैनेजर था, मेरे कॉन्फिडेंस को देखकर दंग रहते थे। मेरा जो बॉस था, मैं सबके फाड़ के रखता था, मेरा कॉन्फिडेंस सबसे हाई, क्योंकि मैं खुद को जानता हूँ बहनचोद मैं कौन हूँ। मैं खुद को जानता हूँ मैं कौन हूँ, तो मुझे कोई बिट नहीं कर सकता यहाँ पे। तो अगर तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम ब्रह्मचर्यता को फॉलो कर रहे हो, शैली वेसी को फॉलो कर रहे हो, एंड लाइफ तुम्हारी फिर भी स्टक है, फंसी पड़ी है, या तुम्हारे लाइफ में कुछ उल्टे सीधे काम हो गए, उल्टे सीधे कुछ बुरी चीज़ हो रहे हैं, तो तुम परेशान मत होना। ये तुम्हें टीच कर रहा है, यूनिवर्स तुमको टीच करना चाहता है, तुमको बताना चाहता है कि तुम कौन हो। तुम अपने पोटेंशियल को जानो, तुम समझो। ये यूनिवर्स की टीचिंग है, यूनिवर्सल टीचिंग है कि तुमको एक बेहतरीन इंसान बनाना है, तुमको एक ताकतवर शक्तिशाली इंसान बनाना है, तो तुमको यूनिवर्स तुमको तुम्हारे सबसे डाउन पॉइंट पे ले जाएगा, सबसे तुमको बॉटम में लेकर जाएगा। एंड वहाँ से तुमको तुम्हारी स्ट्रेंथ को बताएगा कि तुम कौन हो, एंड तुम वहाँ से फिर खुद को हील करोगे, खुद को ऊपर उठाओगे ना, तुम सबकी माँ बहन कर दोगे। तुमसे मतलब मैं कैसे बोलूँ, तुम्हारे अंदर का सारा फियर ख़त्म हो जाएगा। तुम्हारा किसी के साथ कोई कंपटीशन ही नहीं बचेगा, क्योंकि तुमसे कोई कम्पीट कर ही नहीं पाएगा भाई, तुमसे कोई कम्पीट कर ही नहीं पाएगा। तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल, इतना एनर्जी भर भर के आ जाएगा कि तुमसे कोई कैसे जीत पाएगा। तो तुम्हारे लाइफ में अगर बुरा कंडीशन चल रहा है, बहुत घटिया हालात हो गए तुम्हारे, तो बिल्कुल घबराना मत, परमात्मा पे यकीन रखना, लाइफ में बढ़ते रहो आगे हमेशा। एंड तुम एक अच्छे इंसान हो तो अल्टीमेटली तुम्हारे लाइफ में अच्छा ही होना है। अगर तुम्हारे लाइफ में कुछ बुरा भी हो रहा है तो तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। एंड उसका मैं एक एग्जांपल यहाँ पे खड़ा हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं वीडियो शूट करता, मैं लाइव आता वगैरह अगर मैंने बहुत सारी चीज़ें और भी की है जो मेरा जो पहले का जो मतलब डिप्रेशन से पहले का, सेलिवेसी से जो मेरी पहली लाइफ थी ना, वो उसमें इम्पॉसिबल था वो सारी चीज़ें करना। मुझे इम्पॉसिबल थिंग समझ लो कि अगर मैं सेलिवेसी फॉलो नहीं किया होता, मैं डिप्रेशन से सफ़र नहीं किया होता, मैं खुद को जाना नहीं होता, तो ऐसी मैंने कांड किए हैं, हरकतें की हैं जो कि मैं नहीं कर पाता। मुझ में उतना हिम्मत ही नहीं आता, मुझ में उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, मैं कैसे करता। तो मेरे लाइफ में कुछ अगर बुरा हुआ तो मेरे अच्छे के लिए हुआ है, वो मुझे अब पता चलता है। एंड अभी भी कुछ मेरे लाइफ में बुरा चल रहा है तो मेरे अच्छे के लिए ही चल रहा है, वो मुझे आगे पता चलेगा। तो इस उम्मीद में जीते रहो। एंड ऐसा ही होता है, अगर तुम एक अच्छे इंसान हो, अगर तुम एक सच में अच्छे इंसान हो, तो तुम्हारे लाइफ में अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो तुम्हारे अच्छे के लिए ही हो रहा है। ये मेरी गारंटी है, मैं कह रहा हूँ, है ना। तो बिल्कुल घबराना मत, लाइफ तुमको टीच कर रही है ना।